अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो है हमारे पास वीडियो लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 9th बायोलॉजी की एक टॉपिक है जो कि है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जानदारों के अंदर जो बनने की तरतीब है वो क्या है। जैसे कि हमारे पास एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके बाद सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के जानदार किस चीज़ों से बने हुए हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट क्या है। जैसे हमारे पास देखो, कोई भी जानदार एटम से बना हुआ है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। इसी तरह हमें ये टॉपिक बताता है कि जानदार की जो लेवल है, बुनियाद है, वो क्या है। तो यहाँ बताता है कि कोई भी लिविंग वर्ल्ड में कि कोई भी जानदार जो कि बना हुआ है बेस करता है केमिकल्स के ऊपर, बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी जानदार हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल को बनाता है। सेल जो है एक जैसे कहें ये सेल है, इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सेल को बनाता है। ठीक है भाई। उसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ एटम। हमारे पास एक होता है एलिमेंट्स, एटम हमारे पास मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है भाई, एटम मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। और कहता है एलिमेंट जो है वो कंपोज होता है एटम के ऊपर। हमारे पास लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यही तो हमें पता चलता है कौन सी चीज किस चीज से बनी हुई होती है। तो हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एटम। जो हर एलिमेंट है वो हमारे पास एटम से बना हुआ है। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारे पास एटम होता है, एटम भी छोटे जरों से बना हुआ होता है, छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास इन नेचर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे नेचर में है, कुदरती जो एलिमेंट्स हैं वो 100 हैं, हमारे पास 100 हैं। उसमें 16 आर बायो एलिमेंट्स जो कि इंसानों में, जानदारों में पाए जाते हैं। 100 काइंड में से 16 एलिमेंट्स जो है हमारे पास बायो, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स जानदार, जानदारों में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं 16 विच आर वाइटल फॉर लाइफ, मीन्स जानदारों के लिए वो अहम हैं, जरूरी हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फेट आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। ये जो हैं 6 जो हैं जरूरी हैं, हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो हैं किसी भी जानदार के लिए जरूरी हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैं पूरा टॉपिक करके आपको बाद में ये समझाता हूँ कि है क्या चीज़। सो हम इसको रेज करते हैं और बाद में सेकेंड नंबर पे हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो कि मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास बने हुए होते हैं एटम से। मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। एटम मिलकर हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। हमारे सेल के अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम कहेंगे कि भाई ये जो है हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स जानदार। जानदारों के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हम उसको कहेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, बायो मॉलिक्यूल्स। ये बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज अ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो जो है छोटे होते हैं, छोटे। ठीक है भाई। और मैक्रो मीन्स बड़े, बड़े। ठीक है, बड़े हैं। माइक्रो मीन्स छोटे और मैक्रो मीन्स बड़े। हमारे पास जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो है हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ये जो है हमारे पास जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे में बाइंड होके हमारे पास बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास कहें कि बाइंड हो गए, ये बाइंड होकर माइक्रो मॉलिक्यूल ने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास है मैक्रो। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। इसके अंदर वाला होगा माइक्रो, माइक्रो। और ये जो बड़ा यूनिट बना इसको हम कहेंगे मैक्रो। ठीक है भाई। हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको एरेज करके बताते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बायोमॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। जब एक साथ बायोमॉलिक्यूल काम करें तो इट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये जो है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स एक साथ काम करके प्रोटोप्लाज्म या सस्पेंशनली काम करके हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर,
वो हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन फॉर्म ऑफ यूनिट दिस कॉल्ड सेल। जब हमारे पास कई प्रोटोप्लाज्म मिलकर एक साथ काम करें तो हमारे पास सेल बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास मिलकर एक सेल बनाते हैं। ये कहें कि अंदर जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोटोप्लाज्म है, वो हमारे पास क्या करता है, एक सेल बनाता है, जो कि जानदार का सेल है। प्लांट सेल इस शेप में होता है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास जो है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जितनी भी जानदारों की हमें पता है कि बेसिक यूनिट है, हम 5-6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो है जानदारों का बेसिक यूनिट है। किसी भी जानदार में आपको सेल मिलेगा, वो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है बेसिक यूनिट है किसी भी जानदार का। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर फॉर्म टिश्यू। जब एक ही किस्म के सेल एक साथ होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, ठीक है भाई। एक किस्म का कैसे, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किडनी सेल्स हैं या हार्ट के सेल हैं, तो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। हमारे बालों के सेल जो हैं वो अलग होते हैं, हमारे आंख के सेल अलग होते हैं, हमारे किडनीज के सेल अलग होते हैं। जब एक किस्म के सेल एक दूसरे में कंबाइन होते हैं तो फिर टिश्यू बनता है। कैसे, जैसे हमारे किडनी को बनाने के लिए कई टिश्यू दरकार होते हैं, तो टिश्यू को बनाने के लिए हमें सेल चाहिए। वो सेल कैसे हों, एक ही किस्म के सेल हों, ऐसा ना कोई बाल का सेल हो, कोई आंख का सेल हो, ये सब बिल्कुल भी ना हो। हमारे पास एक ही तरह के सेल जो है कंबाइन होके हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जो कि है एक ही किस्म के टिश्यू, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं। व्हेन टिश्यूज कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑर्गन। जब हमारे पास टिश्यू खूब सारे काफी टिश्यू जो है हमारे पास मिलकर, ये एक टिश्यू हो गया, ये दूसरा टिश्यू हो गया, ठीक है भाई, ये हमारे पास सेकंड टिश्यू हो गया, तो मैं कहूँ ये टिश्यू मिलकर हमारे पास, कई टिश्यू मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं। When different type of organ work in coordination, perform a function is called organ system। जब हमारे पास कई ऑर्गन मिलके एक जो है पूरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, किडनी है, या एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहें तो उसमें हमारे पास किडनीज हैं और यूरिथ्रा है, ब्लेडर है। उसके बाद जितने भी ऑर्गन मिलकर एक यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं तो उसमें कई ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। वो ऑर्गन एक मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में अलग होता है, उसमें ऑर्गन्स अलग अलग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे पास वो हम कहें तो एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन फॉर्म अ बॉडी। जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे पास, जैसे कहें नर्वस सिस्टम अलग है, यूरिनरी सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, उसके बाद जो है हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जिसमें हमारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद कई ऐसे सिस्टम हैं बॉडी के अंदर जो कि मिलकर हमारी एक पूरी बॉडी बनाते हैं। इसमें बॉडी में कई जो है हमारे पास मोर देन वन जो है सिस्टम्स हैं। और कहता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक जब सिस्टम्स कई सिस्टम मिलकर हमारे पास एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है पूरा। वो जो है कई टिश्यू से, कई सेल्स से और कई जो है सिस्टम से बना हुआ होता है, ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या है, ये मैंने बताया कि ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एटम होता है, जो कि हम एग्जांपल लेकर लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है भाई। हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है हमारे पास। एटम जब एक से ज्यादा एटम होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं O2। ऑक्सीजन के दो जब एटम एक साथ हुए तो हमारे पास बना डाइऑक्साइड, मीन्स दो ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल जो कि बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जब माइक्रो मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं तो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, मैंने वहां पर बताया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, जैसे हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। जब हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, प्रोटोप्लाज्म सेल बनता है। सेल के बाद हमारे पास होते हैं टिश्यू। सेल का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है केलेरा सेल। और टिश्यू, जब सेल एक साथ होते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक टिश्यू का किस्म है, टिश्यू का एग्जांपल है। और टिश्यूज मिलकर हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या है हमारे पास, जैसे लंग्स हो गया। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन्स मिलते हैं एक दूसरे से साथ तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम। उसके बाद हमारे पास जब सिस्टम्स मिलते हैं तो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऑर्गेनिज्म एक जानदार बनता है, जैसे लायन का एग्जांपल हो गया, ह्यूमन का, कैट, डॉग, फिश, जितने भी हो गए हमारे पास, वो जो है